अरे मनी, हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अम्मा के डंडे से ठुकाई होगी 100 अलग। याद है ना उनका डंडा? याद। धनी, मेरे पास बचने का एक उपाय है। कौन सा? जब हमें कोई देखे तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे ना तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, फिर हमें कोई नहीं देख पाएगा। ये उत्तम उपाय है मनी, है ना? चलते हैं, चल चल चल। यहाँ क्या तल्ले? पता नहीं, रामा को बुला। ए मनी, हमें कोई देख तो नहीं रहा है? अरे कैसे देखेगा, चारों तरफ तो अंधकार है। शांत रहे, शांत। मैं इन दोनों को भली भांति जानता हूँ। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई देख नहीं पा रहा है, परंतु मुझे ये जानना है कि ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं। अम्मा। शारदा, क्या है ये? तुम घर का काम धाम कुछ करती भी हो या नहीं? सारा दिन तो काम करते रहते हैं, आप हमारा कभी हाथ नहीं बटाते और फिर अरे मेरा मतलब है कि ये दूषित जल यहाँ क्यों पड़ा है? जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। उठा लो। हाँ, वही कह रहा हूँ, ये दूषित जल उठाओ और बाहर फेंक दो, फेंक दो। अच्छा, अभी फेंक देते हैं। हाँ। अरे ये कूड़ा भी यहाँ रखा है, इसे भी बाहर फेंक दो। अरे अम्मा, तुम्हारी लाठी भी तुम्हारी तरह बूढ़ी हो गई है। इसे जरा हवा में फटकारो, लहराओ, हिलाओ, घुमाओ तो साफ हो जाएगी। बस बस अम्मा, बस करो, हो गई तुम्हारी लाठी साफ। हाँ, अब जरा वो छाछ तो लेकर आना। छाछ? कौन सी छाछ? अरे वो वाली अच्छी वाली छाछ जिसमें तुमने मलाई डाली है। अच्छा। हाँ, और सुनो, उसमें थोड़ी चीनी भी डाल लेना, थोड़ी मीठी भी हो जाएगी। चीनी। हाँ। अभी लाते हैं। हाँ, जल्दी लाओ। आ गई छाछ। आहा, इतनी स्वादिष्ट छाछ है कि क्या बताएं। मजा आ जाएगा इसे पी के। चलो छाछ पीते हैं। अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखानी है। चलो। तो ये छाछ हम यहीं रख कर जाते हैं। मैंने इससे पहले वहां चलो। रुक धनी, कम से कम ये मीठा छाछ तो पीते चल। मलाई वाला छाछ।
सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों यहाँ आए क्यों थे? इनका प्रयोजन क्या था? तुम्हारा क्या नुकसान? गुड़ गुरुजी, गुरुजी, अरे मूर्खों के महानायको, ये मिठाई वरुणमाला ने काक के लिए रखी है। भस्म कर देंगे तुम दोनों को। गुरुजी, गुरुजी क्षमा कीजिए गुरुजी, मिर्ची लग रही थी। तो मिर्ची खाई क्यों तुमने? हमने छाछ पी थी। अरे छाछ में मिर्ची कहाँ पड़ती है? गुरुजी मिर्ची में छाछ आ गई होगी। ये क्या छाछ मिर्ची मिर्ची छाछ कर रहे हो? तुम हमारा कार्य संपन्न करने गए थे या छाछ पीने के लिए? गुरुजी, मिर्च लगने से पूरा कार्य संपन्न हो चुका था। हाँ गुरुजी, काम हो गया था। अच्छा, उठो। कार्य संपन्न हो गया। हम खुश। जाओ, अब कुछ भी खाओ। जाओ, जाओ। खा ले गुरुजी। रामा कृष्णा, अब देखते हैं कैसे बचाते हो तुम अपनी चोटी। उचित समय पर आए हैं, जाल हटा दो। जाल? अब हमारे विरुद्ध जाल किसने फैलाया? मकड़ी ने। उठा लो। क्या मकड़ी? नहीं, डंडा उठा लो और जाला साफ कर दो। कहाँ है जाला? वो तो रहा। कहाँ? ये रहा। कहाँ? अरे वाह, देखो तुमने तो स्वयं ही जाल हटा दिया। कितनी कुशल पूर्वकता से तुम घर स्वच्छ रखती हो, है? रामा, घायल शेरनी के पूंछ पर पैर नहीं रखते, वो आक्रमण कर देती है। बंधु, यदि शारदा शेरनी है तो मैं बब्बर शेर। और मैं तेरी पूंछ। मेरी पूंछ नहीं, तू अयाल है, अयाल। तो अयाल का ख्याल रख। प्रातः काल से भूखा हूँ, तेल तो पिला। रामा, ये क्या है? ये चमेली का तेल है, इसे लगाते ही मोहित हो जाती है। कौन? लिया? अरे मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि आत्मा मोहित हो जाती है, आत्मा मोहित हो जाती है। मुझे भी देना। चल हट, गुंडप्पे। सुंदर के सर पे चमेली का तेल नहीं लगाते, मुझे भी देना। चमेली की सुगंध से स्त्रियों को मोहित करना है? नहीं नहीं, वो तो स्त्रियां अपने आप मोहित हो जाती हैं, तो मैं क्या करूं अब, है कि नहीं? अरे शारदा, मेरा तेल दो। घर पर जो स्त्रियां आएंगी उन्हें मोहित करने के लिए चमेली के तेल का पोता लगाएंगे घर में। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैं अपने सर पे क्या लगाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या किया? अब मैं सर पे क्या लगाऊंगा? तेल तो पानी में गया, कहे तो आपके सर पर पोता लगा दे। कहा था ना, घायल शेरनी की पूंछ पर पैर नहीं रखते। तेरे कारण मैं भूखा रह गया। तू चुप कर। मैंने तो तुताई नहीं। मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ, मैंने तो तुताई ही नहीं। ये तुमने उचित नहीं किया शारदा। अब तो कर दिया, अब क्या करेंगे? मैम मैम मैम, मैं क्या तल्ला? बकली है क्या तलने का? मैं कुछ नहीं। हाँ मित्र, फल मीठे तो है ना? हाँ महोदय, बहुत मीठे हैं। अच्छा, ये भी दे दो। ये छोटी पंडित रामकृष्ण के सर पर कैसे है? लगता है गुरुजी, तेल का प्रभाव होने में थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखिए।
आचार्य, आप मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं? नहीं, वो परिहास कर रहे हैं। जी, परिहास? जी आचार्य तथाचार्य प्रजा का हाल जानने निकले, प्रयास कीजिए। हमारे गुरुजी के सामने अधिक दाम देकर फल बेचता है दुष्ट। इतना दुस्साहस, हमारे गुरुजी तुझे कारागृह में डाल देंगे। भाग जा, जल्दी से भाग जा। अरे ओ भाई, पंडित रामकृष्ण, आपकी चोटी कैसी है? जी हमारा तात्पर्य आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो ठीक ही है गुरुवर। हमें आपका स्वास्थ्य उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, वो क्या है कि रात्रि निद्रा हुई नहीं अच्छे से, माथा भारी है और आज मैं तेल भी तेल गुरुजी तेल दिखा, वही तेल हमने कर दिखा, क्या दिखा? कोहनी मारना बंद करो। क्या हुआ आचार्य? नहीं, कुछ नहीं, वो हम विचार विमर्श कर रहे थे कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। बैठी 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 जी बैठी, विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। जी हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? वो तुम्हारा हाल जान लिया ना, चोटी का हाल जान रहे थे। अब हमने सुना है कि पंडित की जो बुद्धि होती है उसकी चोटी में होती है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है गुरुवर। अरे सुना क्या है, ये सत्य है, पर ये बूढ़ा आज मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो चुप कर। क्या कहा? आपसे नहीं कहा, आपसे नहीं कहा आचार्य। अच्छा, पंडित रामकृष्ण, जो आपका सर का भारीपन है उसका वर्णन विस्तार से कीजिए। हमें अति प्रसन्नता, अति चिंता हो रही है। क्या बताऊं गुरुवर, माथा क्या, यूं समझ लीजिए कि पूरा शरीर ही कष्ट में है। लगता है रात्रि निद्रा अच्छी तरह से हुई नहीं। अरे कर क्या रहे हो? हाथ पैर दबाओ पंडित रामकृष्ण। जी जी। ये जरा ये, हाँ, ये पैर। मुझे जल पीना है। जाओ जल लेके आओ। हाँ, ये अच्छे से। हाँ, आप चिंतित ना होइए, आपके शरीर की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। उचित है। लीजिए जल ग्रहण कीजिए। कैसा प्रतीत हो रहा है? अब अच्छा प्रतीत हो रहा है आचार्य, धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद करने का अवसर दे। तेल पिला। तेल लेने ही जा रहा हूँ, शाम को पिलाऊंगा। अभी तेल के विषय में आपने कुछ कहा? मैंने, हाँ, वो चमेली का तेल आचार्य सोने के भाव बिक रहा है। तो हमसे ले लो। हाँ, हम चोटी में तेल नहीं लगाते। हमारी जो चोटी है वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा है। दिखाइए। देखिए। हाँ, सुना बंधु, चोटी में तेल नहीं लगाता, इसलिए इतना कपटी है। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं आचार्य, पहले की तरह आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? आपकी चोटी इतनी मुलायम है कि हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अरे परंतु मेरी चोटी बार बार क्यों खींच रहे हैं? आप सबकी अपनी अपनी चोटियां भी तो है ना। सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अपनी चोटी के साथ खेलो। हाँ, अपनी अपनी चोटी से खेलो। अच्छा गुरुवर, अब मुझे उत्तम प्रतीत हो रहा है, अनुमति चाहता हूँ, आज्ञा दें। प्रणाम। कुछ तो बात है बंधु। धनी मनी पहले घर आए और अब ये तुझे बार बार छू रहे हैं। हाँ रामा, इसकी चोटी को तो कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, हम वैद्य ब्रह्मानंद से पूछ कर आते कि तेल का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। बताते हैं फिर आपको। हैं? चुप, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नहीं जाओगे। हम स्वयं जाएंगे ब्रह्मानंद के पास। संभल कर गुंडप्पा, जमीन पर तेल का पोछा लगाया, जमीन पर फिसल। ये पोछा करके हमने खुद पर ही विपदा ले ली। रामा के छठे ग्रह में राहु का वास है। जो भी उसके विरुद्ध जाएगा उसी के साथ बुरा होगा। अम्मा, पहले बताना चाहिए था ना। एक काम तो अच्छा हुआ, तेल का पोछा करने से
छोटे छोटे कीड़े सब मर गए और अच्छी सुगंध भी आ रही है। वाह शारदा। इतनी दुर्गंध, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूसक मरा है। सावधान वैद्यराज जी, हमारे गुरुजी के मनमोहक इत्र की सुगंध आपको मरे हुए मूषक की दुर्गंध प्रतीत होती है। गुरुजी, आपके आगमन से तो हमारा भवन पवित्र हो गया गुरुदेव। इसे तुच्छ सी प्रयोगशाला को भवन कहते हो। गुरुजी, क्रोधित लग रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई? हमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए तेल चाहिए था। हमारे शिष्य लेकर गए, प्रभावहीन निकला। ये संभव नहीं है गुरुदेव। आपके शिष्यों ने तेल के प्रभाव प्रदर्शन देखने के पश्चात ही वो तेल हमसे लिया था। हमारा विश्वास कीजिए गुरुजी। हमने तेल बदल दिया था गुरुजी। तेल बदल दिया था? गुरुदेव, जब तेल बदल दिया था तो तेल का प्रभाव कहाँ से पता चलेगा? लेकिन हमारे पास हर समस्या का समाधान है गुरुदेव। मैं आपको ऐसा तेल दूंगा जिससे केस तो क्या, लोहा भी पिघल जाएगा गुरुदेव। वरुण रहे वैद्य, यदि ये तेल भी प्रभावहीन निकला तो हम हमारा जीवन प्रभावहीन कर देंगे। ये क्या है? जो पदार्थ मिट्टी के पात्र में है वो लोहे को क्या पिघले? अद्भुत! ये सब हमें दो। गुरुदेव, इसमें हल्दी चंदन का लेप मिला देता हूँ जिससे कि सुगंध आती रहे। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। वही सुगंध, वही आनंद, हमें तो याद आ गई किसी की। गुरुदेव, 2 बूंद अपने वस्त्रों पर लगा लीजिएगा अवश्य जिससे कि पूरे दिवस सुगंध आती रहे। अवश्य। लाई। ये सुगंध हमारी सौदामिनी को मनमोहक कर देगी। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। इसकी सुगंध से सर्प आकर्षित होते हैं। अरे आप ऊपर क्यों चढ़ गए? अरे ये क्या है वैद्यराज? वानरों की तरह उछल कूद क्या कर रहे हो? इत्र समाप्त हो गया, पुनः निर्माण कर लेना। अर्क के लिए नहीं गुरुदेव, सर्प के लिए चिंतित हूँ। अच्छा, हाँ? सर्प कभी भी आ सकता है। सर, क्या मूर्ख है ये? हमें भी आना, हमें भी आना। कहीं नहीं जाइए, यहाँ नहीं आइए। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो हमारी इन सांपों से रक्षा करो। सांप भाग गए, हम बच गए। यहाँ क्या हो रहा है? हटिए, हटिए। इसे इतनी सुगंध आ गई, अब क्या करें? इस सुगंध से कैसे छुटकारा पाए? दत्तू, कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए ना। अभी हमें प्रस्थान करने दीजिए, रात्रि में भेंट करेंगे। पहले आप हमें परामर्श दीजिए, हम सेब खरीदें कि संतरा? दोनों ले लो, दोनों। सब ले लो, सब ले लो।
आप फल चयन करने में हमारी मदद नहीं करेंगे? देखिए सब कैसे भागे चले आ रहे हैं फल खरीदने के लिए। फल खरीदने हेतु नहीं, अपनी जीवन रक्षा हेतु भाग रहे हैं। आप भी भागिए, हमें भी ये तो भागने कितनी दीजिए। मनमोहक सुगंध है ना। इसी सुगंध ने तो हमारे जीवन में द्वंद्व फैला दिया। आप हमसे भाग रहे हैं ना? कोई दूसरी राजनर्तकी आपको भाग गई है। आपको पता है ना सबसे प्रिय हम ही है। प्राण रहेंगे तभी तो प्रिय रहोगी। हम आपको नहीं जाने देंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, छोड़िए। नंदू! ओहो, रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब क्या करें? गुंडप्पा, ओ गुंडप्पा, तू चिल्ला लिया। रस्सी लेकर आओ शीघ्र। लस्सी कहाँ है लस्सी? उठा लो। क्या? अम्मा की खटिया के नीचे रस्सी पड़ी है, जाकर उठा लो। शारदा, ये क्या है? ये तुमने तेल का पोछा लगाया ना, इसके नतीजे है ये।